ये वाक़या है 28 अप्रैल 1988 का कि एक सपहर अलूहा एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा 96 मुसाफिरों और फ़िज़ाई अमले के साथ हवाई के दो जजीरों के दरमियान एक मुख्तसर परवाज़ पर 24,000 फुट की बुलंदी पर था कि अचानक सफ़र के दौरान जहाज़ के एक हिस्से की छत टूट कर अलग हो गई और इसी वक्त जहाज़ में ड्रिंक्स सर्व कर दी एक फ़िज़ाई मेज़बान यानी एयर होस्टेस मुसाफिरों की आंखों के सामने हवा में उड़कर जहाज़ के नीचे गिर गई। 28 अप्रैल 1988 को अलूहा एयरलाइंस के बोइंग 737 ने हवाई के एयरपोर्ट से होनोलुलु बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए दोपहर 1:25 पर उड़ान भरी थी। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में जहाज़ को मावी एयरपोर्ट पर उतरना था, जो इसका मुतबादिल एयरपोर्ट था। दोनों जजीरों के दरमियान ये तकरीबन 35 मिनट की परवाज़ थी, जिसमें ज़्यादातर वक्त टेक ऑफ और लैंडिंग में ही गुजरता था। बहुत कम वक्त के लिए तैयारे को अपनी मिसाली बुलंदी पर परवाज़ करना थी। उस दिन मौसम मामूल के मुताबिक खुशगवार था। कुछ सयाहों के लिए ये एक नया खूबसूरत नज़ारा था, जबकि हवाई जज़ायर में कारोबार की गर्ज से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए मामूल की परवाज़ थी। तैयारे के चीफ पायलट कैप्टन रॉबर्ट की उम्र 44 साल थी और वो 11 साल से कंपनी के साथ थे और उन्हीं कुल 18,000 घंटे परवाज़ का तजर्बा हासिल था, जिसमें से 6,700 घंटे उन्होंने बोइंग 737 को उड़ाकर गुजारे थे। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर मेडेलिन टॉपकिंस थी। 37 साल पायलट को अपने करीबी हल्के में मीमी के नाम से जाना जाता था। उन्हीं भी कुल 8,000 घंटे परवाज़ का तजर्बा था, जिसमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 तैयारा उड़ाते हुए गुजरे थे। 2 दिन मामूल के मुताबिक और मौसम साफ था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर मीमी ने हवाई जहाज़ के टेक ऑफ और हैंडलिंग की जिम्मेदारी संभाली, जबकि कैप्टन रॉबर्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते और दीगर मामूल के काम संभाले। परवाज़ का वक्त बहुत कम होने की वजह से जैसे ही तैयारा अपनी मिसाली बुलंदी पर पहुंचा, फ़ज़ाई मेज़बान क्लैरिबल लॉन्सिंग ने मुसाफिरों को मशरूबात पेश करना शुरू कर दिए। कलारा अगली कतार में मुसाफिरों को मशरूबात पेश कर रही थीं, जबकि जहाज़ की पिछली तरफ 2 दीगर एयर होस्टेस ड्यूटी पर थीं। उन्होंने जोए को बताया कि जल्द जहाज़ ही लैंड करेगा और वो आखिरी बार मशरूबात पेश कर रही हैं। इसी दौरान जहाज़ का ऊपरी हिस्सा अचानक धमाके से उड़ गया और कलारा एयर होस्टेस देखते ही देखते जहाज़ से बाहर गिर गईं। उस वक्त जहाज़ में बैठे मुसाफिरों को यकीनी मौत नज़र आने लगी, क्योंकि ऊपर खुला आसमान था और नीचे समंदर। ये मंजर देखकर मुसाफिरों के औसान ख़ता हो गए। वो समझ नहीं सके कि तैयारा टूट गया है या कुछ और हुआ है। जहाज़ की दोनों तरफ की 5 कतारें सीट कुर्सियों वाली एक कनोर टेबल कार की तरह ऊपर से खुली हुई थीं, क्योंकि हादसे के वक्त तैयारा अपनी मामूल की रफ्तार से उड़ रहा था और मुसाफिरों को समुद्री तूफान के बायस चलने वाली तेज़ हवाओं का सामना था। तैयारे के कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने अपने उकब और शोर और मुसाफिरों के चीखने की आवाज़ें सुनी तो पीछे देखा तो उन्हीं कॉकपिट का दरवाज़ा नज़र नहीं आया और उकब से आसमान नज़र आ रहा था और हवाई जहाज़ में मौजूद ऑक्सीजन मास्क नीचे लटके हुए थे। ताहम इस हादसे के वक्त खुशकिस्मती से मुसाफिर अपनी नशिशों पर मौजूद रहे, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट्स पहनी हुई थी। जहाज़ के कप्तान ने उन्हें सीट बेल्ट्स उतारने की हिदायत नहीं दी थी, अगरचे उन्हें तेज़ हवा का सामना था, लेकिन वो हवाई जहाज़ में थे। हवाई जहाज़ के हिस्से की छत टूटने से उसमें मौजूद तारें, लोहा और दीगर मलबा हवा में उड़ रहा था। सामने वाले ट्रे से टकराने से कुछ मुसाफिरों के चेहरे और सर पर चोटें आई थीं। ये पतली सी सीट बेल्ट मुसाफिरों की ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ी थी। एक एयर होस्टेस के सर में चोट लगी थी, जबकि तीसरा फ़ज़ाई मेज़बान यानी एयर होस्टेस मुसाफिरों को अपनी सीट बेल्ट बांधने और सब्र करने की हिदायत दे रहा था। ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। इस बुलंदी पर मुसाफिरों को शदीद सर्दी भी लग रही थी और बग़ैर ऑक्सीजन के वो मौत के करीब जा रहे थे। वो कॉकपिट में पायलट की पोजीशन नहीं देख सके और तैयारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। इनका ख्याल था कि पायलट को कुछ हो गया है या वो हालात पर काबू खो बैठे हैं और तैयारा समंदर में गिरने वाला है।
अचानक तैयारा फ़ज़ा में इस बुलंदी पर आकर मुस्तहकम हो गया जहां मुसाफिरों के लिए सांस लेना मुमकिन था। तैयारा कंट्रोल में आया और उसने मुड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुसाफिरों को यकीन हो गया कि पायलट ने जहाज़ का कंट्रोल नहीं खोया। इसी दौरान जहाज़ के पायलट रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मीमी को एक अलग किस्म की परेशानी का सामना था, और वो ये कि तैयारे में हवा इतनी तेज़ थी कि वो एक दूसरे की गुफ्तगू नहीं सुन सकते थे। चुनांचे कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने काकपट में एक दूसरों से इशारों में बात की और कैप्टन रॉबर्ट ने हवाई जहाज़ का कंट्रोल संभाला, जबकि मीमी ने मुवासलात और दीगर अमूर अंजाम दिए। खुशकिस्मती से उनके मास्क में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी थी। तैयारे के पायलट की जानिब से होनोलुलु हवाई अड्डे पर एक सिग्नल भेजा गया। तैयारा हंगामी लैंडिंग की सूरत में से, लेकिन पैगाम उन तक नहीं पहुंचा। दोनों ने मावी एयरपोर्ट पर उतरने का फैसला किया। उन्होंने वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और उतरने की इजाज़त तलब की। ऊंचाई और रफ्तार में कमी के साथ अब रॉबर्ट और मीमी एक दूसरे के साथ बेहतर बातचीत और रब्ता करने में काबिल थे। अफरा तफरी, हंगामे और बेतरतीब मवासलात के दरमियान ATC को बमुश्किल पैगाम पहुंचा। तैयारियों को मजबूरन रनवे नंबर 2 पर लैंड करना पड़ा। फायर फाइटर्स को फौरी तौर पर मुमकिन तबाही से आगाह कर दिया गया। जब मुसाफिरों और अमले के अरकान से इंटरकॉम या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के ज़रिए रब्ता ना हो सका, तो पायलट ने एक बार फिर ATC से रब्ता किया और उन्हीं जितना मुमकिन हो मदद के लिए हिदायत दी। चूँकि हवाई अड्डे पर कोई एम्बुलेंस या तिब्बी खिदमत दस्तियाब नहीं थी, ATC ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए कम्युनिटी सर्विसेज को फौरी तौर पर पहुंचने की इतला दी। तेज़ हवाओं के साथ 3000 मीटर की 2 पहाड़ियों के दरमियान तैयारे को रनवे पर उतारने का चैलेंज था। किसी भी गलती पर संगीन नताइज के लिए नीचे एक समंदर था। लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज़ की रफ्तार, हवाई जहाज़ का वज़न, ईंधन, कार्गो का वज़न, मुसाफिरों की तादाद वगैरह पर मुनहसर है। ऐसे ही पायलट को रनवे पर नजर आने लगा। पायलट ने फौरन सामने के लैंडिंग गियर को नीचे करने के लिए बटन दबाए। पायलट ने देखा कि बाएं और दाएं तरफ के पहिए खुल गए हैं, लेकिन अगला पहिया नहीं खुला था। आम हालात में ऐसा होने पर हवाई जहाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के गिर्द चक्कर लगाता है और नीचे मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहाज़ के लैंडिंग गियर्स का मुशाहिदा करते हैं और पायलट को आगाह करते हैं कि अगले पहिए नहीं खुले या खुले हुए हैं। लेकिन इस परवाज़ के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इन हालात में अगर तैयारा गिर गया तो इसका अगला हिस्सा ज़मीन से टकराने का खदशा था और उसकी वजह से तैयारे में आग लगने का खदशा भी था। पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट, मुसाफिर, ATC अमला, फायर फाइटर्स, एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की जाने का ख़तरा था, मगर क्योंकि जहाज़ का कम्युनिकेशन निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था, इसलिए पायलट को अगले पहिए खुलने का कोई इशारा ना मिलने के बावजूद अगला पहिया खुल चुका था। इस दौरान जहाज़ काफ़ी हद तक नीचे आ चुका था और हवाई अड्डे पर हवा का दबाव भी मुस्तहकम था। मीमी और रॉबर्ट ने तैयारे का कामयाबी से नीचे उतारा। जैसे ही वो उतरे, मुसाफिरों और ATC ने उन्हें घेर लिया और मुबारकबाद दी। इस हादसे में मुसाफिर 8 शदीद ज़ख्मी हुए और 57 मुसाफिर मामूली ज़ख्मी हुए, जबकि 29 मुसाफिर बिल्कुल महफूज रहे। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा हवाई के सफ़र और समंदर के दरमियान गुजारने वाली क्लारा बेल लैंसिंग इस हादसे में बहरुल काहिल में कहीं डूब गईं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड, हेलीकॉप्टरों और दीगर तैयारों ने उन्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। एयरपोर्ट पर उनकी याद में एक बाग बनाया गया है, जहां जहाज़ के टूटे हुए हिस्से की अदम बाजियाबी की वजह से हादसे की वजूहात को कोई हतमी वजह नहीं बताई जा सकी। हालांकि हालाती शवाहिद और मालूमात से हादसे की वजह जानने की कोशिश की गई थी। इस हादसे के बाद में $50 लाख का हवाई जहाज़ नाकाबिल मुरम्मत हो गया था। उसे स्क्रैप में फ़रोख्त कर दिया गया। ये तैयारा 1969 से ख़रीदा गया था और बोइंग की तारीख से तैयार करदा 737 सीरीज़ का 152 तैयारा था। इस हादसे की तहकीकाती में कहा गया था कि जहाज़ पुराना था और हवाई जज़ायर के दरमियान बहुत ज़्यादा सफ़र करने की वजह से बार बार टेक ऑफ और लैंडिंग के इस बैरूनी हिस्से पर दबाव डाला जाता था, जिसके बायस इन हिस्सों को जोड़ कर रखने वाली खसूसी पेज रिवर्ट्स ढीले हो चुके थे। हादसे के दिन भी तैयारे के 3 चक्कर थे। तैयारे ने 35,500 घंटे परवाज़ की और 99,680 फ़्लाइट साइकिल मुकम्मल किए। यह नतीजा अखज़ किया गया कि जहाज़ के बैरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थे।
हवा की मरतूब और नमकियात वाली आबो हवा की वजह से जहाज़ के बैरूनी हिस्सों पर लगे रिवट्स के गिर्द बारीक बारीक दरारें पड़ गई थीं, लेकिन चूंकि जहाज़ देखभाल और मरम्मत का काम ज़्यादातर रात को या सुबह सवेरे मसनूई रोशनी में किया जाता था, इसलिए ये दरारें काबिल तवज्जो नहीं थीं। इसके अलावा जहाज़ के हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले ख़ास सेल भी ख़त्म हो चुके थे। जिस तरह एक कार के लिए वक्तन फ़क्तन बम्पर से बम्पर तक जांच की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक हवाई जहाज़ को भी वक्तन फ़क्तन ऊपर से नीचे तक मुकम्मल जांच की ज़रूरत होती है। लेकिन मुसलसल और बाकायदा परवाज़ों की वजह से अलूहा एयरलाइन ने बोइंग 737 के सिर्फ अहम हिस्सों के वक्तन फ़क्तन जांच की जाती और पूरी साख्त का मुशाहिदा नहीं किया गया था। इस हादसे के बाद अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू जर्सी में पुराने हवाई जहाज़ों के मुआयने और हवाई जहाज़ों के ढांचे की जांच की एक नई वर्कशॉप कायम की, जिसमें जंग लगने, हवाई जहाज़ों के इस्तेमाल वगैरह की जांच की जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की फ़ज़ाई कंपनियां महफूज तर हो गई हैं। सन 2008 में आलमी बाजारी की जद में आने से पहले अलूहा एयरलाइन ने मार्च में दिवालिया होने के लिए दरख्वास्त दायर की और मुसाफिरों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दिया था।